तारीख गवाह है, ना कभी महंगे कपड़े काम आए हैं, ना आपके पास वो जमा पूंजी काम आती है जो आपके बैंक बैलेंस के तौर पे होती है। किस वक्त जब इस तरह के जंगी हालात होते हैं, जिस तरह इसराइल, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब जैसे मुल्क आपस में गुत्थम गुत्था है, लड़ रहे हैं, और उसके असरात जो हैं वो हमारे मुल्क के अजीज वतनी अजीज पाकिस्तान के अंदर भी हमें नुमाया तौर पे नजर आ रहे हैं। महंगाई की शरह पहले से बढ़ना स्टार्ट हो चुकी हुई है, और इन जैसे हालात में कैसे सरवाइव करना है। बड़े बड़े तिजोरियों के मालिक अपने आप को अकेला फील करने लग जाते हैं। यूक्रेन और शाम की मिसाल ले लीजिए, हम उनके आगे कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, बहुत बड़े वो बिजनेसमैन, लेकिन पहली गोली चली, उनकी मार्केटें बंद हो गई, सप्लाई लाइन कट गई, लॉकडाउन, सब खत्म। हत्ता कि एक वक्त का खाना खाने के लिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्हें कल तक अपनी जमा पूंजी, अपने बैंक बैलेंस, अपनी तिजोरियों पे मान था, वो एक वक्त का खाना खाने के लिए अपनी गाड़ियों की चाबियां देने तक आ चुके हुए थे। इतने बुरे हालात यूक्रेन और शाम के, खुदा न खास्ता वैसी सूरत बने, लेकिन जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, इस तरह लगता है जैसे एक आलमी जंग का आगाज हो चुका हुआ है दोबारा से। और इन जैसे हालात में कौन लोग सरवाइव कर सकते हैं? जिनके पास स्किल्स होती हैं, जो अपने हुनर को सीख के उसको इनहेंस करते हैं, उसको मजीद इम्प्रूव करते हैं। हुनरमंद बंदा कभी भी मार नहीं खा सकता, ये आपने बहुत सारे लोगों के जुबान से सुना हुआ होगा। और वाकई ही जब आपके पास स्किल होगी, आप उसको इम्प्रूव करेंगे, अपने छोटे से कारोबार के अंदर भी इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मुसीबत के किसी भी वक्त में है, तो आप भूखा नहीं मर सकते। आपको 2-3 टाइम का खाना भी खाने को मिलेगा, आपके पास रकम भी होगी। आप अंदाजा लगा लीजिए, जिन लोगों के पास जमा पूंजी थी, यूक्रेन या शाम के लोगों के, उनके बैंक बैलेंस जो थे वो बैंक के अंदर ही पड़े, खाक में मिल गए, रद्दी हो गए। लेकिन जिनके पास हुनर है, उनके हाथ की कमाई है, वो एक्टिव इनकम आज भी जनरेट कर सकते हैं अपने हाथ की कमाई से। अपने उन्होंने काम करना, उन्होंने पैसा बना लेना, दुनिया के किसी भी कोने में है, वो अपना पैसा बनाएंगे, अपना खाएंगे। जब रेट बढ़ेंगे, महंगाई होगी, वो भी अपने कारोबार के हिसाब से अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए रेट बढ़ा देंगे, और उनका मुनाफा उनको वैसे मिलता रहेगा जैसे पहले था। जैसे रेट बढ़ेंगे वो अपने रेट भी खुद भी आप कर देंगे। गाड़ियों के किरायों की मिसाल ले लीजिए, पहले डीजल की कीमत जो थी उसके हिसाब से किराए कम थे, अब डीजल की कीमत अप हुई है, आज फिर अप होने जा रही है, तो उन्होंने अपने किराए मजीद इंप्रूव कर लेने, मजीद इनहेंस कर देने, मजीद बढ़ा देने। लिहाजा आप भी अपनी स्किल को जितना हो सके इनहेंस करें। अपने छोटे से कारोबार को अगर स्टार्ट किया हुआ है तो उसके अंदर री इन्वेस्ट का जादू चलाएं, ताकि आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, जंग के किसी भी हालात में है, और आप भूखे ना मर सकें। हाँ, अगर आपके पास अच्छी जमा पूंजी पड़ी है तो सिर्फ और सिर्फ उसको बैंक बैलेंस के तौर पे ना देखे रखिए, बल्कि एक ऐसे एसेट बनाइए जो इन फ्यूचर अपनी कदर कीमत को इंक्रीज करे, डिक्रीज ना करे। पैसा जो है वो आपकी परचेजिंग पावर को लूज करता चला जाता है। जंगी हालात जो है ये आपकी परचेजिंग पावर खत्म करते हैं। सोना उसके आगे बेहतरीन ढाल है। हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन का सोने को नाम दिया जाता है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि आपकी परचेजिंग पावर को बरकरार रखता है। अगर महंगाई है तो सोना जारी बात है बढ़ेगा, इस तरह पेट्रोल बढ़ा है, उसकी कीमत भी आप होनी है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अखराजात जो है वो बढ़ते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो गोल्ड भी बढ़ता है, सारी चीजों के रेट अप होते हैं। लिहाजा अगर आपके पास एक अच्छी खासी जमा पूंजी है तो उसको गोल्ड एसेट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपकी परचेजिंग पावर भी बरकरार रही है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अमन सलामती का गहवारा बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज़।